दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं का जो स्टूडेंट 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। दोस्तों चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैराइट किस प्रकार का खनिज है। पैराइट किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा धात्विक है। धात्विक खनिज है तो इसका आंसर हो जाएगा धात्विक। पैराइट किस प्रकार का खनिज है तो इसका आंसर हो जाएगा धात्विक। दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है दोस्तों, मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वैश्वीकरण में मुख्य अंग है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5। हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। उसके बाद हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। आयताकार होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। छठा क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। 7वां क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? शटडाउन में। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शटडाउन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा शटडाउन में। 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। युवा संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने। युवा इतनी संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संगठन किस संगठन से था? दोस्तों ये पिछले साल भी पूछा था, उससे पिछले साल भी, 2 साल से लगातार पूछते हैं। इस साल भी पूछने की पूरी संभावना है। तो मेजनी का संगठन कार्बोनरी से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी में एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था? महान कूटनीज था। महान कूटनीज था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान कूटनीज था। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड वायरन कौन था? लॉर्ड वायरन। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड वायरन। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद हम 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जार्ल वेराइन का संस्था किस राज्य में था? जार्ल वेराइन का संस्था किस राज्य ने की?
पर्सा ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सा। हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्यार। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्यार। उसके बाद हम 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। उसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। यूनान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688 में। 1688 में यूनियन पारित हुआ था। उसके बाद हम 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। उसके बाद हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क में किसने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया? 3 युद्ध किया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद हम 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी नहीं था। तो जर्मनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर। यंग इटली संस्थापक कौन थे? मेजनी। यंग इटली संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सा शासक कौन था? पर्सा शासक कौन था? तो इसका पर्सा शासक था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। उसके बाद हम 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार भी पूछ सकता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज शायद आपको भी पता होगा, तुर्की को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। उसके बाद मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का संचालक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का संचालक। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29 नंबर। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? कार्बोनरी की स्थापना हुई 1810 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र शासन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।